नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि हम HCF को निकालते कैसे हैं। HCF निकालना सबको आता होगा, लेकिन आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि अगर हमको HCF निकालना है तो HCF की हम 5 मेथड देखेंगे। HCF का कितना मेथड देखेंगे? 5 मेथड कि 5 मेथड हमारे पास जो हैं, इससे अगर हमको HCF निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, या हमारे लिए कौन सा मेथड सबसे इजी होने वाला है। तो इससे आप सीख सकते हैं और सीख के कम समय में HCF आप निकाल सकते हैं। तो बड़ा से बड़ा HCF भी निकालना हो तो इस मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई करके अपना HCF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हमारे पास अगर कोई नंबर हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम 12 और 18 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 12 और 18 लेते हैं और इसका हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले 12-18 देखते हैं, उसका HCF निकालना हम 5 मेथड से सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट मेथड की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास पहला सबसे पहले अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं तो फर्स्ट मेथड में हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ ओरल बताना है। ओरल बताने का मतलब जैसे 12 और 18 का HCF हमको निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। अगर इसका हमको HCF निकालना है तो हम इसको मन में कैलकुलेट करेंगे। मन में कैलकुलेट करने का मतलब कि हमको ऐसा इसका कॉमन फैक्टर देखना है जो सबसे अधिक बार हो और दोनों संख्याएं जिससे कट जाएं। अगर हम इसको चेक करें तो 1 से अगर बात करते हैं तो 1 से दोनों संख्या कट जाएंगी। 2 से अगर चेक करते हैं तो 2 से भी कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। 4 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 6 से 12 भी कटेगा और 18 भी कटेगा। अब अगर 6 के बाद हम कोई भी नंबर लें, चाहे हम 7 ले लें, चाहे 8 लें, चाहे 9, चाहे 10 या 11 या 12 तक, अगर हम इसमें कोई भी नंबर लेते हैं तो उससे ये दोनों संख्याएं साथ में नहीं कटेंगी। अब एक बात मन में अगर ये आए कि ये तो हमारा 2 से भी कट रहा है, लेकिन 2 से कट रहा है, लेकिन हमको कौन सा फैक्टर लेना है? इसका हाईएस्ट फैक्टर लेना है। तो हाईएस्ट फैक्टर की बात करते हैं तो जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर बन रहा है वो कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। अगर इसका हाईएस्ट फैक्टर 6 बन रहा है तो इसका मतलब ये नंबर किससे कटेगा? 6 से कटेगा। किससे कटेगा? 6 से 12 भी कटेगा और 18 भी। अब अगर हम बात करें 6 से अधिक, तो 6 से बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जिससे हम 12 और 18 को साथ में काट सकें। तो इसका मतलब 6 हमारा क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 12 और 18 का HCF क्या आ गया? 6 आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये हमने क्या सीखा? पहला मेथड सीखा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की बात करते हैं। ठीक, अगर हम सेकंड मेथड की बात करते हैं तो सेकंड मेथड में हमको 12 और 18 दिया है। क्या दिया गया है? 12 और 18 दिया गया है। अब इसका हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। सबसे पहले हम 12 का फैक्टर करवाते हैं। 12 को चेक कर लें किससे किससे कटेगा। तो 12 हमारा 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा और किससे कटेगा? 12 से कट जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करते हैं तो 18 की बात कर लें। 18 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा और 9 के बाद किससे कट जाएगा? 18 से कट जाएगा। ठीक है। तो ये हमने इसका क्या लिख लिया? फैक्टर लिख लिया। फैक्टर लिखने का मतलब ये है कि ये 12 जिस नंबर से कट रहा है हम उस पूरे नंबर को लिख लेंगे। 18 जिस नंबर से कट रहा है हम पूरे नंबर को क्या करते हैं? लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 इसका कॉमन फैक्टर है और 2 है, 3 है और क्या है? 6 है। क्या है? यहाँ पे इसको हम दिखा देते हैं। 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ठीक।
तो हमको अगर कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 और 6। लेकिन अगर हमको एचसीएफ कहा जाएगा तो एचसीएफ में हमको कौन सा कॉमन फैक्टर लेना है, सबसे हाईएस्ट वाला। तो सबसे हाईएस्ट वाला यहाँ पे कौन सा हमको दिख रहा है, 6 दिख रहा है। इसका मतलब जो एचसीएफ इसका होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये इसका हमारा आंसर हो गया और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो इसमें पहले मेथड में हमारे पास एचसीएफ कितना आया, 6। दूसरे मेथड में कितना आया, 6 आया। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद, तो इसके बाद हम इसका तीसरा मेथड देखते हैं। बात करते हैं इसके थर्ड मेथड की। तो थर्ड मेथड में देखते हैं अब हमारे पास इसके थर्ड मेथड में 12 और 18 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हम एचसीएफ अब कैसे निकालते हैं, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक एलसीएम के मेथड से एचसीएफ निकालना आप लोग सीखे हैं, और अगर नहीं सीखे हैं तो आप यहाँ पे सीख लीजिए। तो अब हम इसका अलग अलग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, और ऐसे ही 18 का निकाल लिया जाए। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब क्या करते हैं, इसका हम फैक्टर लिख लेते हैं। इसका फैक्टर लिख लेते हैं 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो पार्ट हमारे पास कॉमन है उसको हम साथ में कर लेते हैं। तो अगर कॉमन पार्ट की बात करते हैं तो हमको 2 कॉमन पार्ट दिख रहा है। 2 कॉमन नंबर, एक 2 हमको दिख रहा है और दूसरा कौन सा दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 2 3 हमारे पास इसमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, और जो कॉमन मिलता है उसको हम साथ में लिख के मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अगर हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराएं, क्या कराएं, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराएं, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसका एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहां पे हमने इसका अभी तक कितना मेथड देखा, 3 मेथड देखा। तो अगर आप अभी 2 मेथड और देखना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो पे बने रहिए। अब हम इस पे आगे इसका हम चौथा मेथड देखते हैं, मेथड 4। अगर हम चौथे मेथड की बात करते हैं, चौथे मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें जो एचसीएफ हमारा निकलता है वो डिवाइड मेथड से निकलता है। किससे निकलता है, डिवाइड मेथड से निकलता है। और डिवाइड मेथड से अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि डिवाइड मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। डिवाइड मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर रहता है उसमें हम उससे छोटे वाले नंबर से क्या करवाते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो 18 में हम किससे डिवाइड करा दें, 12 से डिवाइड करा दें। तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहां पे इसको थोड़ा साइड में लिख लिया जाए जिससे दिखे। तो 12 का 18 में डिवाइड कराते हैं। 12 1 जा 12, कितना बच गया यहाँ पे, 6। कितना बचा, 6। अब जब यहाँ पे 6 इसका रिमाइंडर बच जाता है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सबसे पहले वाले नंबर से जिससे हम डिवाइड करवाए हैं उसमें हम फिर से डिवाइड कराते हैं। तो इसका अगर हम फिर से डिवाइड कराएंगे तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। अब जब तक इस डिवाइड मेथड की अगर बात करते हैं तो इसमें जब तक 0 नहीं बच जाता तब तक हम डिवाइड ऐसे करते रहते हैं। फिर से एक बार देख लो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या हम उससे छोटी वाली संख्या से डिवाइड कराते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास शेष बचता है उसमें हम फिर से भाग करवाते हैं जिससे हम पहली संख्या में भाग किए रहते हैं। तो 12 में हमने 6 से फिर डिवाइड कराया तो 6 2 जा 12, और 12 से 12 कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 6 आया। तो जिससे लास्ट में डिवाइड हुआ रहता है, जिससे लास्ट में संख्या पूरी कटी रहती है, वही संख्या इसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो यहां पे इसका एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो अगर हम इस चारों मेथड में बात करते हैं कि हमारे पास पहले मेथड में हमने क्या किया, इसका हमने ओरल सिखाया कि हम कैसे बिना पेन से
हम इसको कैसे मन में HCF निकाल सकते हैं। दूसरे मेथड में हमने फैक्टर करके सिखाया, तीसरे मेथड में हमने ये सिखाया कि एलसीएम निकाल के अगर हम अलग अलग संख्या का एलसीएम निकालें तब भी हम किसी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। और जो हमारे पास चौथा मेथड है उसमें हमने क्या बताया, डिवाइड मेथड बताया। क्या बताया, डिवाइड मेथड, कि डिवाइड मेथड से हम HCF कैसे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे इसका पांचवा मेथड। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसका पांचवा मेथड यहां पे देखते हैं। अब हम यहां पे देखते हैं इसके बाद इसका पांचवा मेथड, कि पांचवा मेथड क्या है और उससे HCF कैसे निकलता है। तो अगर हम पांचवें मेथड की बात करते हैं तो पांचवा मेथड हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से है। किसके नाम से है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से, जिसके माध्यम से हम चाहे जितना बड़ा HCF रहे उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सीखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर हम बात करते हैं कि इसको किसने दिया था, तो एक हमारे पास गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था, यूक्लिड था, और उन्होंने अपने ही नाम से इसका नाम क्या रखा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो इसके पहले भी डिवाइड हमको पता था, लेकिन इन्होंने इसके माध्यम से HCF निकालना सिखाया। तो हम उसको अब यहाँ पे सीखेंगे। अगर इसकी प्रमेयिका की बात करते हैं तो इनकी प्रमेयिका क्या थी, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब इसका मतलब हम देखेंगे कि इसको कैसे हम फॉलो करवाते हैं और इससे हम कैसे HCF निकालते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहाँ पे सीखेंगे। अगर हम मान लेते हैं हमको 12 और 18 का निकालना है, किसका निकालना है, 12 और 18 का निकालना है, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। जैसे A की बात करते हैं, B की बात करते हैं, Q और R क्या है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे देखें 12 में हम 18 से डिवाइड करते हैं, कुछ ये मेथड जो है हमारे पास डिवाइड मेथड से मिलता है। तो 12 बन जा 12, तो यहाँ पे क्या गया, 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। और जब 6 का 12 में डिवाइड कराते हैं तो 6 2 जा 12 और पूरा रिमाइंडर इसका कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला नंबर है ये किसका कार्य करता है, R का, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 18, ये किसका काम करेगा, A का। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये किसका काम करता है, Q का। और ये हमारे पास क्या है, B है। क्या है, B है। तो हम सबका वैल्यू रख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे A था तो एक A का वैल्यू क्या है, 18 है। तो 18 बराबर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12। ये हमारा B है और ये क्या है, Q है। तो 12 का 1 में, तो 12 1 जा 12 इंटू 1 और प्लस R कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इसमें HCF में निकालते समय ध्यान देते हैं कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक इसका HCF हमको इसी तरह निकालना रहता है। और जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाता है वहां पे जो B की वैल्यू रहती है वही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो अभी हमारे पास 0 नहीं मिला तो इसका मतलब इसको हम पुनः निकालेंगे। तो फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या लिखना है, B का मान, अब यहाँ पे क्या हो गया, A का मान 12 हो गया। तो हम 12 लेते हैं, 12 बराबर, और ये हमारे पास अभी तक इसके लिए R का कार्य करेगा और इसके लिए किसका कार्य करेगा, B का कार्य करेगा, ये Q का, और ये क्या है, R है। तो अगर B की बात करते हैं तो यहाँ पे B का मान कितना है, 6 है, और Q का मान क्या है, 2, और प्लस में R का मान क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। और जब R का मान 0 आ जाता है तो जिससे हमारे पास लास्ट में जो B का वैल्यू रहता है, क्या रहता है, जो लास्ट में B की वैल्यू रहती है यही इसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। क्या कहलाता है, HCF। तो इसका HCF कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका HCF हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। तो हमने बताया, इसके पहले हमने 4 मेथड बताया, अब ये हमारे पास 5वां मेथड है। 5वां मेथड हमारे पास क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करते हैं तो A बराबर BQ प्लस R है। इसको हमको यूज कैसे करना है, तो हमने बताया जैसे 12 18 का डिवाइड करवाना है
तो सबसे पहले 18 में 12 से डिवाइड कराएंगे। जो हमारे पास ये वाला नंबर है इसको हम a मानते हैं, इस वाले नंबर को b, इसको q, और यहाँ पे जो बचता है उसको क्या मानते हैं r। तो हमारे पास a का मान 18 था, 18 हमने रख दिया, b का मान क्या था 12 और 1 बार गया था तो इंटू 1 और प्लस में क्या आया 6। ठीक है, फिर यही काम हमको तब तक करना रहता है जब तक यहाँ पे 0 आ नहीं जाता, और जहाँ पे 0 आ जाता है वहां पे जो हमारे पास b की वैल्यू होती है वो हमारे पास वही इसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सीखा कि हम कैसे हम 5 मेथड से किसी भी नंबर का HCF अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। और इसके पहले कुछ ट्रिक भी इस वीडियो पे बनाई गई हैं जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहां से उसको देख सकते हैं। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए KPM परिवार के साथ। धन्यवाद।